हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। जिस तरह पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर की जॉब्स अनाउंस कर दी हैं। हमने डिटेल डिस्कशन की थी उसके बारे में और हमने सिलेबस को भी डिस्कस किया था। सिलेबस में असिस्टेंट इलेक्शन कमिश्नर के लिए जो टेस्ट है उसके सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और इलेक्शन एक्ट 2017 के पॉइंट्स भी शामिल है। उनका वेटेज काफ़ी भारी वेटेज है। तो आज से हम उस सिलसिले में डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के लिए जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है और इम्पोर्टेंट आर्टिकल्स है इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो उसको हम डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 51 को, जो कि है नेशनल असम्बली के बारे में। तो थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड दिया जाए तो अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान द ऑफिशियल नेम फॉर द पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान इज़ मजलिस शूरा। तो ये तो हमारे पास पहला पॉइंट हुआ कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान का ऑफिशियल नाम जो है वो है मजलिस शूरा। फिर पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ, ये जो मजलिस शूरा है यानी कि जो पार्लियामेंट है वो किन बॉडीज़ को मिलाकर बनता है, तो वो प्रेसिडेंट एंड 2 हाउसेस की बॉडीज़ को मिलाकर बनता है। यानी कि मजलिस शूरा कंसिस्ट ऑफ प्रेसिडेंट एंड द 2 हाउसेस। अब 2 हाउसेस में क्या क्या शामिल हैं? द फर्स्ट वन इज़ नेशनल असम्बली एंड द सेकेंड वन इज़ सेनेट। इन दोनों को मिलाकर और इसके साथ प्रेसिडेंट को मिलाकर मजलिस शूरा बनता है, यानी कि पार्लियामेंट ऑफ पाकिस्तान बनता है। नेशनल असम्बली को हम लोअर हाउस भी कहते हैं और सेनेट को हम अपर हाउस भी कहते हैं। उर्दू में इसको कहते हैं ईवान बाला। सेनेट को, अपर हाउस को ईवान बाला भी कहा जाता है और जो नेशनल असम्बली है उसको लोअर हाउस यानी कि ईवान ज़ेरी भी कहा जाता है। इनकी जो नेशनल असम्बली की मीटिंग होती है तो वो पार्लियामेंट हाउस में होती है और सेनेट की मीटिंग सेनेट में होती है। तो आर्टिकल 51 जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है टेस्ट के लिहाज से, दिस आर्टिकल इज़ अबाउट नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान ऑफ कोर्स। तो अकॉर्डिंग टू दिस आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान विल कंसिस्ट ऑफ 336 सीट्स। यानी कि नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान में टोटल 336 सीट्स होंगी, 336 सीट्स होंगी। अब इन सीट्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन है तो वो होगी कुछ इस तरीके से कि जो बलूचिस्तान है प्रोविंसेस के लिहाज से, इसमें प्रोविंसेस भी शामिल हैं एंड फेडरल कैपिटल यानी कि इस्लामाबाद भी शामिल है। तो जो बलूचिस्तान है उसकी जनरल सीट्स हैं 16 और वुमेन की सीट्स हैं 4। तो बलूचिस्तान की टोटल सीट्स हुई 20, यानी कि नेशनल असम्बली में बलूचिस्तान की टोटल सीट्स हुई 20। खैबर पख्तूनख्वा की जनरल सीट्स हैं 45 और जो वुमेन की सीट्स हैं वो हैं 10। तो नेशनल असम्बली में खैबर पख्तूनख्वा की जो टोटल सीट्स हुई वो हुई 55। जो पंजाब है उसकी जनरल सीट्स हैं 141 और वुमेन सीट्स हैं 32। तो टोटल सीट्स यहाँ पर हुई 173, यानी नेशनल असम्बली में पंजाब की जो सीटें हैं वो हैं 173, 173। सिंध की इसी तरह 61 जनरल सीट्स हैं और वुमेन के लिए 14 मुख्तस हैं। तो टोटल जो सीट्स हुई वो हुई 75। नेशनल असम्बली में सिंध की टोटल सीटें हैं 75 और जो फेडरल कैपिटल है इस्लामाबाद है उसकी जो जनरल सीट्स हैं वो 3 हैं। वुमेन के लिए कोई सीट मुख्तस नहीं है, इसीलिए जो नेशनल असम्बली में फेडरेशन की टोटल सीट्स हैं तो वो हुई 3। अब इन तमाम टोटल सीट्स को अगर प्लस किया जाएगा तो इससे हमारे पास आएगा 326। लेकिन हमने यहाँ पर कहा था कि इन द नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान द टोटल सीट्स आर 336, लेकिन यहाँ पर हमारे पास 326 आता है। तो फिर 10 सीट्स जो हैं तो वो मुख्तस हैं, रिजर्व फॉर नॉन मुस्लिम्स, यानी कि जो माइनॉरिटीज़ है उनके लिए ये मुख्तस की गई है। तो 326 + 10 सीट्स हुई 336। तो टोटल हमारे पास जो नेशनल असम्बली की सीट्स थी 336 वो कंप्लीट हो गई हैं। अब इसके बाद मज़ीद कुछ पॉइंट्स हैं नेशनल असम्बली के बारे में, उनको हम डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है द टाइम ड्यूरेशन ऑफ नेशनल असम्बली इज़ 5 ईयर्स। यानी कि नेशनल असम्बली का जो ड्यूरेशन है, कितने वक्त के लिए नेशनल असम्बली होगी, वो होगी 5 सालों के लिए। और ये 5 साल कब से, ये ड्यूरेशन कब से स्टार्ट होगी? फ्रॉम द डे ऑफ इट्स फर्स्ट मीटिंग। यानी कि नेशनल असम्बली की जब फर्स्ट मीटिंग होगी तो वहाँ से नेशनल असम्बली की ड्यूरेशन या काउंट डाउन स्टार्ट हो जाएगा। और जब भी 5 साल पूरे होंगे तो ये जो नेशनल असम्बली है वो खुद ब खुद डिज़ोल्व हो जाएगी और इससे पहले भी इसको डिज़ोल्व किया जा सकता है।
प्राइम मिनिस्टर अगर सिफारिश करेगा प्रेसिडेंट को तो नेशनल असम्बली को डिसॉल्व किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पर एक शर्त ये होगी कि प्राइम मिनिस्टर पर पहले से नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट नहीं होगा। अगर नो कॉन्फिडेंस मूवमेंट प्राइम मिनिस्टर पर आ जाए तो फिर वो प्रेसिडेंट को नेशनल असम्बली डिसॉल्व करने के लिए नहीं कह सकता। ये पॉइंट आप लोगों ने याद रखना है। फिर है स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर आर सेलेक्टेड फ्रॉम द मेंबर्स इन फर्स्ट मीटिंग ऑफ नेशनल असम्बली। जो फर्स्ट मीटिंग होती है जहाँ से इनकी काउंटडाउन स्टार्ट हो जाती है, उसमें ये लोग स्पीकर और डिप्टी स्पीकर को सेलेक्ट करते हैं नेशनल असम्बली में। और जो अगर स्पीकर फिर कभी असम्बली में मौजूद ना हो तो डिप्टी स्पीकर एज ए स्पीकर काम करता है। और अगर फॉर एग्ज़ाम्पल दोनों मौजूद ना हो तो फिर यहाँ पर एक मेजॉरिटी वोट देगी और जिस भी रुकन के पास ज़्यादा वोट्स आएंगे वो प्रिजाइड करेगा नेशनल असम्बली के किसी भी सेशन को। थर्ड पॉइंट है देयर शेल बी एटलीस्ट 3 सेशंस ऑफ नेशनल असम्बली नॉट मोर देन 120 डेज़, यानी कि एटलीस्ट 3 सेशंस होने चाहिए नेशनल असम्बली के। और नेशनल असम्बली का जो एक सेशन होता है तो कमिंग सेशन की डेट उसी सेशन में डिसाइड हो जाती है। ये पॉइंट भी यहाँ पर आप लोगों ने याद रखना है कि जो नेक्स्ट सेशन होगा उसकी डेट अभी जो मीटिंग हो रही है उसी में डिसाइड होगी। अब ये कुछ आप लोग जनरल नॉलेज भी कह सकते हो या इसको करंट अफेयर्स में भी शामिल कर सकते हो कि द करंट स्पीकर ऑफ नेशनल असम्बली इज़, तो वो हैं अयाज सादिक और इनका ताल्लुक़ है नून लीग से, PMLN से इनका ताल्लुक़ है। जो डिप्टी स्पीकर हैं नेशनल असम्बली ऑफ पाकिस्तान के अभी के वक्त वो हैं ग़ुलाम मुस्तफ़ा शाह और वो हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। जो लीडर ऑफ द हाउस हैं, जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं जो कि सेलेक्ट हुए होते हैं, वो कौन है? वो हम सबको पता है कि शहबाज शरीफ हैं और वो हैं PMLN से, नून लीग से। फिर लीडर ऑफ द अपोजिशन, जो अपोजिशन है उसके लीडर कौन है? उमर अयूब खान है और वो है इंडिपेंडेंट कैंडिडेट। तो ये थी आज की वीडियो जो कि आर्टिकल 51 के बारे में थी। आर्टिकल 51 था नेशनल असम्बली के बारे में और हमने इसके बारे में एक डिटेल डिस्कशन की है। ये हमने कुछ हैंड रिटन नोट्स तैयार किए हैं आप लोगों के लिए। अगर आप इस तरह की वीडियोस में इंटरेस्टेड हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि बर वक्त आप लोगों को नोटिफिकेशंस मिलती रहें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। दूसरी वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे सेफ एंड स्टे ब्लेस्ड।